क्या ऐसा भक्त हो सकता है कि स्वयं भगवान शिवजी चलते समय उसे हाथ का सहारा दें? और क्या गीता जी का 10वां अध्याय इतनी अद्भुत महिमा रखता है? सुनिए गीता जी के 10वें अध्याय का परम पावन महात्म्य। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे शांत, जितेंद्रिय और भगवान शिवजी के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी चलते समय प्रेमवश उन्हें हाथ का सहारा देते थे। यह देखकर भृंगिरिटी जी ने पूछा, भगवान, इस भक्त में ऐसा कौन सा गुण है? तब भगवान शिवजी बोले, एक दिव्य कथा सुनो। कैलाश पर्वत के समीप पुन्नाग वन में मैं ध्यानस्थ बैठा था। अचानक भयंकर आंधी चली और एक विशाल काला पक्षी मेरे चरणों में आकर कमल अर्पित करने लगा। उसने गहन स्तुति की और कहा, महादेव जी, आप ही परम सत्य हैं। मैंने पूछा, तुम हंस जैसे हो पर रंग काला क्यों? पक्षी बोला, प्रभु, मैं ब्रह्मा जी का हंस हूं, पर एक दोष से मुझ पर यह काली मां आ गई। उसने कहा, एक सरोवर में मैं उड़ते हुए एक कमलिनी को लांघ गया। उसी क्षण मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी कमलिनी बोली, हंस, मैं तुम्हें तुम्हारे पतन का कारण बताती हूं। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण की कन्या थी। नाम था सरोजवदना। मैं पतिव्रता थी और गुरुजनों की सेवा करती थी। एक दिन मैना को पढ़ाते समय पति सेवा में विलंब हुआ। क्रोधित होकर पतिदेव ने शाप दिया, तू मैना बन जा। मैना योनि में भी मुझे मुनियों का सान्निध्य मिला। उनके घर गीता जी के 10वें अध्याय का नित्य पाठ होता था और मैं उसे सुनती थी। उसी श्रवण से मैं मैना से स्वर्ग में अप्सरा बनी। मेरा नाम पद्मावती हुआ। एक दिन जल क्रीड़ा के समय दुर्वासा मुनि जी आ गए। भय से मैंने कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मुनि जी ने शाप दिया, तू 100 वर्ष कमलिनी बनी रहे। आज 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूं। कमलिनी ने 10वें अध्याय का पाठ किया। पाठ पूर्ण होते ही वो मुक्त हो गई। उस क्षण से वो पक्षी भी मुक्त हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्मा। इसी कारण भगवान शिव जी बोले, ये धीर बुद्धि ब्राह्मण सदा भगवान विष्णु जी का दर्शन करता है और इसकी दृष्टि से महापापी भी मुक्त हो जाते हैं। पार्वती जी, ये सब गीता जी के 10वें अध्याय की असीम और पापनाशक महिमा है। यदि गीता जी की इस कथा से शिक्षा मिली हो तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।